हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार के स्पेयर पार्ट से रिलेटेड क्वेरी भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मिल पाती है। ये हमारी वेबसाइट www.masterdinesh.com। यहाँ आपको फर्स्ट पेज पे, होम पेज पे ट्रेनिंग से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें आप विंडोज के बोर्ड, साथ ही साथ मैकबुक के बोर्ड रिपेयरिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हैं। और रिपेयरिंग टूल्स परचेज करना है तो आप इसमें प्रोडक्ट पे जाइए और यहाँ पर ये सारे रिपेयरिंग टूल्स है। ठीक है। लेटेस्ट प्राइस कई बार क्या होता है, ये वेबसाइट्स पे एवरी टाइम रेट अपडेट्स नहीं होता है। सो लगभग समझ लीजिए कि अगर लेटेस्ट रेट से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस है, कुछ डिस्काउंट है, तो हम लोग डायरेक्टली आपको उसका बेनिफिट देंगे। साथ ही साथ आप अगर कोई टूल्स खरीदना चाहते हैं लेकिन उसको चलाना नहीं जानते, तो उसके लिए आप ब्लॉग वाले पोर्शन पे जाइए। ब्लॉग में सारी ये वीडियोस दी गई है हर टूल से रिलेटेड। कोई भी टूल्स जो हम लोग सेल कर रहे हैं, वो टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, हमसे परचेज करने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स है, वो सब भी आप मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं। साथ ही साथ हमारी टीम भी असिस्ट करेगी। जनरली हम हर एक टूल्स वेरीफाई करके आप तक डिलीवर करवाते हैं। तो जो टूल्स की वारंटी नहीं भी होती है, उनकी भी हम लोग एटलीस्ट टेस्टिंग वारंटी 7 to 10 days देते हैं। ठीक है। सो आपका किसी भी सूरत में एक भी मतलब परचेज, जो कोई भी अगर टूल्स आप परचेज करते हैं तो पैसे वेस्ट नहीं जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि आप अगर अलग वेंडर से परचेज करते हैं, वारंटी ना होने की वजह से अगर प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो काफी प्रॉब्लम्स होती है। इस केस में हम लोग काफी सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने व्यूवर्स को, जो लोग भी हम लोग से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। क्योंकि मेरा खुद का भी मानना है कि अगर कोई टूल्स परचेज कर रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और स्टार्टिंग में ही वो इस तरीके के नुकसान बियर नहीं कर सकता, काफी फिर बिजनेस एक स्टार्ट में जो स्पीड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। सो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि नहीं, हाँ, जितना पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है वो हम लोग करते हैं, हमारी टीम करती है। इवन आप स्क्रैप बोर्ड, डोनर बोर्ड्स के लिए भी, डोनर बोर्ड्स हम लोग अच्छी क्वालिटी के डोनर्स बोर्ड्स परचेज करते हैं मार्केट से, जो कि बहुत ही कई बार तो हम एफर्ट लगा करके आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। जिसमें देखिए, कल ही मैंने कई सारे बोर्ड रिपेयर किए हैं। ऐसे वर्किंग बोर्ड्स भी होते हैं जो उनके पोर्ट्स एंड कनेक्टर थोड़े बहुत डैमेज होते हैं। बट ये ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई स्टूडेंट है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और वर्किंग बोर्ड पे काम करे, तो सारे वोल्टेज, सारे सिग्नल इजीली चेक कर सकता है। और ये वो बोर्ड है जिनके स्कीमेटिक्स भी अवेलेबल हैं, और कुछ के तो इस बोर्ड व्यूवर्स भी अवेलेबल हैं। तो इनके लिए भी आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे हम लोग बोर्ड्स हैं, ये रिपेयर किए गए हैं स्टूडेंट के द्वारा, कुछ बोर्ड्स मेरे द्वारा रिपेयर किए गए हैं। तो इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। एक बोर्ड रिसीव किया है, आसूस का गेमिंग मदरबोर्ड है, जिसपे आई थिंक AMD का प्रोसेसर है। ठीक है। और ये बोर्ड रिपेयर करते समय काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है, अदरवाइज बोर्ड रिपेयर नहीं होते हैं। बेसिक्स प्रॉब्लम्स होने के बावजूद प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है अगर सही तरीके से हैंडलिंग ना की जाए तो। इसका पार्ट नंबर है GA401 401QM। इसका हमने स्कीमेटिक्स अभी डाउनलोड कर लिया है बिना फिक्स से। देखिए, जब ही हम गूगल में सर्च किया हमने, तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। अगर हमने डाला GH401QM स्कीमेटिक लिखने के बाद, देखिए यहाँ विना फिक्स, ये विना फिक्स ऑफिशियल ऐसी वेबसाइट्स है या फोरम्स हैं, इनको फोरम्स बोलते हैं, जो कुछ ईयरली चार्ज करते हैं और स्कीमेटिक्स हुआ, बोर्ड व्यूअर हुआ या बायोस आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ लॉगिन दिखा रहा है दिनेश यादव, इसका मतलब ये मैंने एक्टिव मेंबर, हमने इनको पे किया है तब हम इस पे लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। डाउनलोड्स करने के लिए कुछ फ्री
ग्रुप्स भी है, टेलीग्राम ग्रुप्स, जहां से आप देख सकते हैं मैक्सिमम चीजें मिल जाती हैं, बायोस, आर्काइव और बोर्ड व्यूअर एंड स्कीमेटिक। कुछ ग्रुप्स हैं उन पे सर्च कर सकते हैं आप। फिलहाल तो मैंने ये बोर्ड का स्कीमेटिक भी ओपन कर लिया है और बोर्ड व्यूअर है जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, ये है मेरा इसका स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक, ये है इसका बोर्ड व्यू डायग्राम। बोर्ड व्यू है लेकिन पीडीएफ के फॉर्मेट में है ये। सबसे पहले इसके कनेक्टर के पास देखिए एक पॉइंट दिखा रहा है नाम, इस पे मार्किंग बहुत ही कम की गई है, J6001। J6001 इससे मुझे रिपेयर करना है। साथ ही साथ मेरे कलीग्स भी हैं जो मैक पे स्क्रीन रिप्लेस कर रहे हैं। कौन सा मॉडल है ये है 1989। 1989, जिसकी केबल इंटरनली ब्रेक की गई है ना। इसमें स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इसकी स्क्रीन खराब है, तो यही चेंज करेगी अभी। तो मैं इसको खोल रहा हूँ अभी। ठीक है, और तो इसमें हम अब न्यू स्क्रीन डालेंगे, ओरिजिनल होती है ये न्यू, जिस जनरली मार्केट में ये रिपेयर्ड भी आती है, जिसका जो ये क्या होता है, उसकी पहचान ये होती है कि ये इसके रबर्स क्या होते हैं, थोड़े डैमेज होते हैं और स्क्रीन लोग बदली होती है। बट ये हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन ना बदल कर, क्योंकि स्क्रीन बदलने का और पूरे पैनल का ऑलमोस्ट प्राइसिंग सेम है, खर्चा जो है। ठीक है, नया ही हम लोग प्रीफर करते हैं जब अगर स्क्रीन की केबल आउटसाइड कटी नहीं होती है, उसको रिपेयर करने का ऑप्शन नहीं होता। तो हमारे पास लगभग हर मॉडल के स्क्रीन अवेलेबल हैं। अगर आपके भी कोई मैकबुक है या किसी भी ब्रांड का अगर स्क्रीन रिप्लेसमेंट है तो हम लोगों को उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये स्क्रीन ओपन कर रहे हैं। इसमें क्या क्या ओपन करना होता है स्टार्टिंग में जनरली? सर ये हिंज के 6 स्क्रू, और इसके बाद ये पूरा पैनल के ये वाईफाई के स्क्रू खुलेंगे और वाईफाई कार्ड अलग से निकलेगा, फिर ये पूरा निकल जाएगा बाहर पूरी पैनल ये के साथ। एंटीना का सेक्शन होता है ना, वाईफाई का एंटीना का सेक्शन वाईफाई। होता है। तो ये पहले इसके ऊपर प्लास्टिक के कवर थे? नहीं, इसमें नहीं होते सर। अच्छा, तो ये वाले कवर्स कहाँ से निकाले आपने? हाँ, ये वाले होते हैं इस पे। हाँ, प्लास्टिक के कवर्स ये निकाले ना आपने? हाँ जी, हाँ। ये निकाले हैं, ये सारे खुलेंगे है ना? इनको खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्क्रीन हटाना है। ये स्क्रीन हटाना। हाँ, और ये बड़े वाले स्क्रू जो हाँ, T4 के साइज के, ये निकलेंगे, बाकी ऐसे निकल जाएगा पूरा और ये पैनल। साइड वाला भी खोलना है? हाँ, ये वाईफाई पूरा पैनल बाहर निकलेगा, वाईफाई का भी। ठीक है, जब तक ये ओपन करते हैं हम लोग इस बोर्ड में आगे बढ़ते हैं। ये रहा डीसी जैक का J6001। इसके बाद इसकी वोल्टेज हम चेक करेंगे। डीसी जैक के बाद यहाँ से फर्स्ट मॉसफेट इसमें दिया है PQ8901। इसको सर्च करने के लिए 8901 कौन सा है, कॉपी करिए, यहाँ पे सर्च कर लीजिए। ऐसे भी अनुमान मतलब सर्च कर लेंगे अपना इस तरीके से। ठीक है, ये होगा इसका फर्स्ट मॉसफेट, ये होगा इसका सेकंड मॉसफेट। एक बार चेक कर लेते हैं ये कौन सा है मॉसफेट, एन चैनल है या पी चैनल? एन चैनल। क्या दिखा रहा है, ये शॉर्ट दिखा रहा है। ये शॉर्ट दिखा रहा है। एक तो ठीक है, ये मॉसफेट शॉर्ट दिखा रहा है ना। ये दोनों साइड से बीप कर रहा है। एक तो प्रॉब्लम ये मिल गई है ना, ये मॉसफेट पहला शॉर्ट है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? नो पावर में था ना ये? यस सर। नो पावर में। अच्छा, इसकी जो पावर एसआरसी की लाइन है ये भी शॉर्ट बता रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग इजीली रिपेयर कर सकते हैं है ना। पहले तो आप करंट सेंसिंग रजिस्टर पे ही पावर डाल करके डायग्नोस कर सकते हैं।
आपने ओपन कर लिया? एक बार दिखाइएगा हमको क्या क्या ओपन किया। एक पैनल ओपन हो गया, ये सब स्क्रू खुले हैं, ये वाईफाई कार्ड अलग से, ये सब वाईफाई के एंटीना के पोर्शन के सब स्क्रू खोले गए हैं, और यहाँ पे भी ये पेच थे, ये भी खोले गए हैं, और ये वाईफाई का एक पेच होता है यहाँ पे वाईफाई के एंटीने का, तो वो भी खोला गया है, और इसको ऐसे ही रख लेते हैं, और अब दूसरा पैनल लगेगा। तो इस बीच मैंने तो लगा लेते हैं। ये करंट सेंसिंग रजिस्टर है, इस पे एक्सटर्नली मैंने डीसी पावर सप्लाई से पॉजिटिव वायर और एक वायर कहाँ कनेक्ट कर दी है, ग्राउंड पे। ठीक है, अब इस वोल्टेज कम कर लेंगे पहले, और इसको धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करते हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 एम्पियर तक की लोड तक ले जाएंगे कि ये पावर कंज्यूम करने लगे बोर्ड 3 से 4 एम्पियर। देखो अभी 2 ही वोल्ट पे इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है, और जो वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है जो आपके टाइम को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है, आपकी काफी हेल्प करता है, वो उस डिवाइस को हम ओपन कर लेते हैं। क्या ये साइन ठीक नहीं है क्या, हम देखते हैं पावर कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है। ये थोड़ा गलत साइन दिखा रहा है ना, और कहीं हिटिंग नहीं दिखा रहा है, सीपीयू हिट हो रहा है। इसकी हिटिंग और कहीं नहीं हो रही है। इसकी वायर रिटर्न में गर्म हो रही है, साथ ही साथ ये सीपीयू हीट हो रहा है। अगर आप देखें सीपीयू में पावर डायरेक्ट जा रही है, इसका मतलब है कि इसका सीपीयू ही प्रॉब्लम कर रहा है। देखते हैं अगर इसका क्या चांस बनता है। सीपीयू के कॉइल्स अगर रिमूव कर देंगे उसके बाद ये हीट होना बंद कर देता है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि सीपीयू खराब है। ठीक है, हो गया है ये बस। अभी ये 4 का लोड 3 वोल्ट पे 4 एम्पियर तक का लोड ले रहा है। इसको बंद करूंगा, एक एक करके ये कॉइल रिमूव करते जाऊंगा। ठीक है, जिस कॉइल को रिमूव करने के बाद लोड बंद हो लेना बंद कर देगा, मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि उस वाले फेज में प्रॉब्लम है। तो इसका रिलेटिव जो है उसको ओपन करते जाऊंगा। इसको ओपन किया मैंने, अभी भी पावर आ रही है, अभी भी लोड ले रहा, अभी भी लोड ले रहा।
लोड लेना बंद हो गया। ठीक है, मैंने जो ही चौथी कॉइल उठाई है लोड लेना बंद हो गया। अब देखिए ये लोड नहीं ले रहा है ना, इसका मतलब चौथे वाले रेगुलेटर वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है, इस वाले में। अब मैं वापस ये इन तीनों को ऐड करूंगा। ठीक है, दो इनको वापस से ऐड करता हूं बाकी तीनों को। तो देखिए इसमें अब लोड लेना मतलब जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग हट गई। अब ये देखना होगा कि ये जो है बुला लो। ठीक है। सो इतने सारे हैं, आप देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच कॉइल से थी। तो इसमें से जो कॉइल है चौथी वाली, ठीक है, इस वाले सेक्शन या तो ये खराब होगा, ठीक है, ये देखना होगा, इसको रिमूव करके देख लेंगे। ये सपोर्टिंग, ये अपर मॉसफेट, लोअर मॉसफेट और पीडब्ल्यूएम एक छोटी आईसी हुआ करती थी पुराने बोर्ड में, उन सबका कॉम्बिनेशन है और इनका मेन कंट्रोलर आईसी ये हो गई। अगर इस आईसी इसको मैं निकाल देता हूं, ठीक है, इस वाले को, और इस कॉल का कनेक्ट करने के बाद अब ये देखता हूं जो शॉर्टिंग बहुत लो बता रही थी वो शॉर्टिंग का क्या सिचुएशन है, मतलब ग्राउंड के साथ। ठीक है, एक सेकंड, अभी ये लगा हुआ है। लो तो अभी भी है लेकिन ठीक है, एक सेकंड मैं इसको निकालूंगा। गेमिंग्स के मॉसफेट निकालने के लिए ना आपकी एसएमडी भी हैवी होनी चाहिए, लगभग 1000 वाट की। इससे नीचे वाली एसएमडी से जल्दी मॉसफेट निकलते नहीं आजकल, समझ रहे? अब एक चार, एक दो तीन चार पांच, पांच कॉइल मिलकर के पावर दे रही है सीपीयू को। एक मैं हटा दूंगा तो लोड ही तो कम, लोड लेना मतलब ये होगा कि ज्यादा लोड लेने पे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लैगिंग आएगा, अदरवाइज चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या कंडीशंस हैं। शॉर्टिंग हट गई है ना, 20 वोल्ट तक पावर भी चली गई है ना। इसका ट्रिगर करने का ऑप्शन कीबोर्ड से होता है सर। ऑन ऑफ कीबोर्ड में है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। सो डायोड रेंज में लगा करके एक बार करके देखते हैं। देखना होगा इसका कीबोर्ड में, ये पक्का कीबोर्ड में ही होता है सर इनका, गेमिंग वालों का। CON56 इसको देखना होगा। CON56
0404 ये रहा पावर स्विच है, ये वाली लाइन 8 नंबर है ना। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हल्की सी हरकत हो रही है, ऑन नहीं हुआ। एक बार फर्स्ट मॉसफेट और इसको लगा के देखेंगे। फर्स्ट मॉसफेट भी खराब है ना, तो हमने डायरेक्ट करंट सेंसिंग रजिस्टर पे पावर डाल रखी है। मैं इसके लिए डोनर बोर्ड लेकर आता हूँ। हमने एक डोनर बोर्ड तो ले आए हैं, एक डोनर बोर्ड ले आए, लेकिन बस फर्क इसमें कि ये इंटेल वाला है और ये AMD वाला। सो इसका जो कोर सेक्शन है ना बिल्कुल अलग है। इसमें जो कोर सेक्शन के मॉसफेट्स लगे हैं वो अलग है। सो मॉसफेट्स तो काम नहीं आया, लेकिन हाँ DC इन सेक्शन का जो फर्स्ट मॉसफेट था वो हमने इसमें लगा लिया है। ठीक है, DC इन सेक्शन का जो फर्स्ट मॉसफेट शॉर्ट था इसमें, स्टार्टिंग में ही देखा था तो पहले ये वाला मॉसफेट शॉर्ट था, ये वाला। इस मॉसफेट को चेंज कर लिया। अब तो देखिए 4 फेज है, 5 है। एक अगर हम देखें तो 5 कॉइल एक ही पावर को से कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक अगर हम नहीं भी लगाएंगे तब भी ऑन तो हो ही जाना चाहिए। अगर ऑन हो जाएगा देन हमने मार्केट में क्वेरी कर रखी है, यहाँ पे जो लगने वाला मॉसफेट है, ठीक है, वो लगा देंगे। फिलहाल हमने DC इन अब देखो फिर से कनेक्ट कर लिया यहाँ पे ग्राउंड, और ये फर्स्ट मॉसफेट से पहले कैपेसिटर यहाँ पे पावर कनेक्ट कर दी। ऐसा करने के बाद ये चलना चाहिए। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए कि देखिए इस पे जो लगा हुआ ये जो आपका थर्मल पेस्ट है ना, ये कंडक्टिव है। मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। ठीक है, ये इधर उधर नहीं फैलना चाहिए। देखिए ये जो कंडक्टिव मटेरियल है, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये ओवर कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लगा होना चाहिए, या गलती से भी हाथ में लग करके या काम करते समय बोर्ड के ऊपर किसी नहीं होना चाहिए। अब फिलहाल मैंने कनेक्ट कर लिया, पावर डालते हैं। देखिए बोर्ड ऑन हो गया, बोर्ड पूरा ऑन होने लगा। इसका मतलब है कि अब मैं लगा सकता हूँ। देखिए लोड पूरा सही ले रहा है। तो इस पे अभी केवल मॉसफेट लगा करके पैक कर देंगे, ये मशीन ऑन हो जाएगा। और इसी को अगर हम सही तरीके से हैंडल नहीं करते तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यही लगा था कि ये CPU खराब है। अब इनमें से 5 कॉइल में से कौन सा खराब था, इसके लिए 1 बाय 1 हमने ओपन करना शुरू किया। ओपन किया कॉइल, तो आपने देखा कि जब चौथी कॉइल हटाया तो शॉर्टिंग हट गई। इसका मतलब ये मॉसफेट विद PWM IC के साथ होता है। एक खराब था, उसको हटा दिया, अब निकाल दिया, बोर्ड ऑन हो गया। अब ये मार्केट से ला करके चेंज कर दे और मशीन पैक कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।